हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्री श्याम बहादुर यादव जी मौजूद हैं और वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आज इनके और रमाकांत यादव के तत्वाधान में तमाम सी भीड़ यहाँ इकट्ठा है और कम लोगों को जानकारी हो पाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी हुजूम बढ़ रहा है, लोगों को अपने पैरेलल जानकारी हो रही है। मैं आदरणीय पूर्व विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि आखिर मिल्कीपुर से ना क्या ये आप मिल्कीपुर इस तरह की यात्राओं को आगाज समझेंगे 2022 का? देखिए, ये तो एक शोक यात्रा है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय पूर्व मंत्री बलराम यादव जी की बहू दूसरे नंबर की, वो अल्पायु में आकस्मिक उनका निधन हो गया है, तो उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो शोक यात्रा है, तो इसको आगाज या राजनीतिक रूप से लेने का कि आपने जो थोड़ा देर पहले मेरा नाम लेते हुए और किसी और का नाम लेते हुए कहा उनके तत्वाधान में भीड़ किसी के नाम पे नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है देश के पैमाने पे, उनके व्यक्तित्व और उनकी पर्सनालिटी की ग्रहता जो है इतनी बड़ी हो गई है आम जनमानस के बीच में कि जात पात का बंधन टूट गया है, ऊंच नीच का बंधन टूट गया है। अब पिछले 2.5-3 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ कम से कम 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब जगह जगह पर ऐसे ही हज़ार लोग खड़े होकर उन्हें रोके हुए हैं। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आगाज़ का, तो आगाज़ तो हमने किया था इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। हम विधायक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री तत्कालीन थे, उन्होंने 83-84% ज़मीनें खरीद कर रजिस्ट्री करके इसकी शुरुआत कर दी थी, शिलान्यास कर दिया था। अब योगी सरकार ने इसमें एक बड़े पैमाने पर डकैती डाल के 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई कम की, 10 मीटर इसकी चौड़ाई कम की, 24 मीटर इसकी लंबाई कम की, 24 किलोमीटर इसकी लंबाई कम की। ये बेईमानी तो सिर्फ जहाँ आप खड़े हैं मैं इसी की बात बता रहा हूँ। और एंडोलेशन इतना है कि आप अगर कभी इस पर गुजरेंगे लखनऊ, तो आप एंडोलेशन जब ऊंचाई, जिसको खाल ऊंच कहते हैं अपनी भाषा में, तो आप जब तुलना करेंगे आगरा एक्सप्रेसवे से जो 5-7 साल से चल रहा, 8 साल से, तो लगेगा कि ये कहीं भी नहीं टिकता। सही कह रहे हैं विधायक जी कि इस पे गवर्नमेंट ने खुद कबूल किया है कि इसकी ऊंचाई काफी नीची की है। आर्किटेक्ट ने जो नक्शा बनाया उस नक्शे के विपरीत है। मैंने आपसे बताया कि उन्होंने जो है 10 मीटर चौड़ाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 24 किलोमीटर लंबाई, और विभिन्न जनपदों में हमने ट्रामा सेंटर डिज़ाइन किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ट्रामा सेंटर के साथ मंडियाँ की थी। अब वो सब इसमें है नहीं है, ये तो धीरे धीरे जब ये डेवलप होगा तभी पता चलेगा, मगर इसकी गुणवत्ता नहायत ही घटिया किस्म की है। और जो मंशा थी राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की, उस मंशा से नहीं बन पाया, नहीं तो 2 घंटे से भी कम लगता आपको लखनऊ पहुँचने में। तो इसलिए नहीं, बार ये सेकुलर पॉलिटिक्स में उथल पुथल करना चाहता है, कभी अब्बा जान तो कभी ये, और ये बार ये शब्द लाकर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो हमेशा भुलाने की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये आपको भुलावा ही देते रहे हैं। 5 किलो आपको राशन जिसमें चावल या गेहूं करके देते हैं और 100 रुपए के आसपास डीजल और 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल। आप इधर से कान पकड़ने के बाद ये क्या कर रहे हैं आप समझ नहीं सकते। सारी जो है आपकी संवैधानिक एजेंसियां जितनी हैं सब पे इन्होंने पहरा लगा रखा है सबको, और जो आपकी तमाम संपत्तियां गवर्नमेंट की हैं उसको बेचने का काम कर रहे हैं। अब मैं नाम गिनाऊंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करीब हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हम लोगों की भावनाओं को आगे पहुँचा करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में हर संभव प्रयास करिए, और जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रहा है उस तरह से तो कतई ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में फूलपुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव जी थे और इन्होंने सीधे कहा कि ये मुद्दे की भटकाने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मातमपोशी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं की गई, कम लोगों को जानकारी है और वो लोग कम लोग यहाँ आकर इस बात को, लेकिन फिर भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा कि हमने तमाम से समाजवादी पार्टी के राजनीतिक नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बात की, आखिर उन्होंने अपना क्या जवाब दिया ये जनता के सामने जाएगा। अब जनता क्या चाहती है, जनता किसको वोट पोल करेगी, जनता किसके साथ रहेगी, अब ये विचार तो जनता के पास है। हालांकि ये लड़ाई बड़ी कट्टर है और टक्कर की है, ये लड़ाई टक्कर की है तो इसका फैसला तो जनता ही करेगी। आप हमारे YouTube चैनल को भारत की बात राही के साथ को जरूर सब्सक्राइब करें।